Hi guys, myself Nishant Sinha. You are watching your favorite YouTube channel Study Host. जी हाँ, Study Host. मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं Study Host. आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया. तो आज हम बात करते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया. सबसे पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया में हम लोग जानेंगे फॉर्मूला. इसके बारे में क्यूबॉइड के बारे में. जैसे ये एक आपका क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का दिस साइड इज लेंथ, ब्रेथ और ये होता है आपका हाइट. तो जानते हैं ये क्या है, क्यूबॉइड. CUBOID क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के अंदर सबसे पहला चीज आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला. जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. दूसरा फॉर्मूला हम देखते हैं डायगोनल. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तीसरा फॉर्मूला है CSA, लेटरल सरफेस एरिया का. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2L प्लस बी इंटू एच. फिर आता है आपका टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL. तो ये था हमारा क्यूबॉइड का. इसी तरह अगर हम बात करें क्यूब का, इसका वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फर्क क्या हो जाएगा. क्यूब में ऑल साइड्स ऑफ क्यूब आर इक्वल. क्यूबॉइड में क्या था, रेक्टेंगल था. क्यूब में सभी साइड इक्वल होते हैं. ए साइड को एज भी कहते हैं क्यूब को, और इसको डिनोट लेटर ए से करते हैं. तो हमारा अगर बात हो वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू, ये फिगर क्या चीज है, क्यूब है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब. उसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूब इज अंडर रूट 3. ए बाहर की तरफ है ए, एंड देन टोटल लेटरल सरफेस एरिया जिसको LSA बोलते हैं क्यूब का, वो है आपका 4A स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6A स्क्वायर. सो अब हम आते हैं RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 20A पे. ये फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे. एक्सरसाइज 20A. एक्सरसाइज 20A इसका RS अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम बताना है आपको, लेटरल सरफेस एरिया एंड देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड आपको बताना है, जिसके डायमेंशन दिए. डायमेंशन दैट मींस लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है क्यूबॉइड में, और इसको क्यूब के केस में वो साइड होता है आपका, साइड. सो सबसे पहले हमको बताना है वॉल्यूम. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. 1 का 1, लेंथ इज गिवन 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 7.5 सेंटीमीटर. लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको दिया हुआ है हमारे पास. तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको वॉल्यूम बताना है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. दैट इज 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, 7.5 है, पॉइंट है तो हम हटाते हैं. इस पॉइंट को हम लोग हटाते हैं, नीचे आ जाता है 10. 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 25, 5 5 जा 25, 2 6 जा 12. सो आ गया आपका 15 6 जा 90, 22 इंटू
90, दैट इज आपका आंसर आ जाएगा 19, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 119, 1980। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट होगा और लेंथ हमारा सेंटीमीटर 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 में था, इसलिए सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया 1980, 1980। ये था हमारा वॉल्यूम। दूसरा हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज LSA ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज 2L प्लस B इंटू H होता है। सो 2L हमारे पास है 22 प्लस B है 12 और H है हमारा 7.5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? 2 मल्टीप्लाई 22 और 12 34 मल्टीप्लाई बाई 7.5, पॉइंट हटाते हैं नीचे आता है 10, फिर से 5 2 जा और 5 15 जा। सो 2 कैंसिल, 34 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट विल बी 510 and this is 510 centimeter square. Now we talk about total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid is equal to 2LB plus BH plus HL. तो हम लोग यहाँ पे 2LB plus BH plus HL लगाएंगे। दैट इज हमारा 2 लेंथ है हमारा 22, ब्रेथ है हमारा 12 प्लस ब्रेथ है हमारा 12 इंटू हाइट है हमारा 7.5 प्लस हाइट है हमारा 7.5 और लेंथ है हमारा 22। इन सबको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 2 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26 प्लस 12 75 से मल्टीप्लाई करना है हमें। 75 मल्टीप्लाई बाई 12, 12 5 जा 60 का 0, 6 हैंड में 12 7 जा 84 और 6 90। सो 900, तो 900 का मतलब 90.0 प्लस 22 इंटू 75, 75 इंटू 22, 2 5 जा 10 का 0, 1 हैंड में 2 7 जा 14, 115, सो अगेन 0 5 1 0 5 1650, सो 165.0। तो अब इनको मल्टीप्लाई हम करते हैं और उसके बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगा कितना? 2 मल्टीप्लाई बाई, यहां हमारे पास कितना कितना है? 264 है, इसके अलावा 90 है, इसके अलावा 165 है, 5 4 9 हो जाता है, 6 6 12, 12 और 8 होता है 20, 21 का 1 2 सॉरी 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 519 और 519 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आ गया, लेंथ आपका वॉल्यूम आ गया, लेटरल सरफेस एरिया आ गया और आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें करना है। लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्रेस करें बेल आइकॉन। स्टडी होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त स्टडी होस्ट निशांत सिन्हा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 में लेंथ इज गिवन 15 मीटर, ब्रेथ इज गिवन 6 मीटर एंड हाइट इज गिवन 9 dm। यहां है ट्विस्ट, dm। अब आ गया आपके पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है dm। डीएम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? मीटर में। कैसे करते हैं पता है आपको? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर एंड देन मिलीमीटर। तो मीटर, डीएम से मीटर एक बार ऊपर जाता है, इसलिए डिवाइडेड बाई 10 होता है, 9/10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीएम से मीटर में। सो ये हमारे पास आ गया इतना, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो अब हमें पता करना है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज L इंटू B इंटू H
और वो हो जाएगा 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9/10 मीटर। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 क्यूबिक मीटर। पहला आंसर आ गया। अब हमें बताना है LSA ऑफ क्यूबॉइड। LSA ऑफ क्यूबॉइड इज 2L plus B into H, that is 2। L है हमारे पास 15 प्लस B है हमारे पास 6 और H है हमारे पास 9/10। तो अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 15 प्लस 6, 15 5 20 21 मल्टीप्लाई बाई 9/10। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 221 जा 42 और 42 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 137, 378/10 यानी 37.8 मीटर स्क्वायर मीटर। इसी तरह हमारा तीसरा है TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम लोग 2LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे, 2L है हमारा 15 मल्टीप्लाई बाई B है 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई H है 9/10 प्लस H है 9/10 मल्टीप्लाई बाई L 15। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 6 दैट इज 90 प्लस 6 9 जा 54 डिवाइडेड बाई 10 सो 5.4 प्लस 15 9 जा 135 डिवाइडेड बाई 10 सो 13.5। तो अब हमारे पास आ गया 13.5। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई हम ऐड करेंगे 19 प्लस 5। हमारे पास क्या क्या है, 19 है, 5.4 है और 13.5 है। 5 4 9, 5 3 8, 9 1 10, 108.9 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, 117 और 2 1 जा 2, 217.8 स्क्वायर मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 के बारे में बात करते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में आपका लेंथ दिया हुआ है। लेंथ इज 24 मीटर, ब्रेथ इज 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 मीटर। यहाँ 2 मीटर में, 1 मीटर मीटर और 1 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 25/100 मीटर यानी 0.25 मीटर आ गया। अब वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू H। सो वॉल्यूम हो जाएगा L 24 मीटर मल्टीप्लाई बाई 0.25 मीटर मल्टीप्लाई बाई 6 मीटर। पॉइंट हटाते हैं, नीचे आता है 100, 25 1 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 6 जा 24, 6 6 जा 36 क्यूबिक मीटर आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हमें निकालना है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। 2L प्लस B इंटू H। 2L है हमारा 24, B है हमारा 0.25 और H है हमारा 6। तो 2 मल्टीप्लाई 24.25 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया। तो 6 2 जा 12, तो 24.25 मल्टीप्लाई बाई 12 कर देते हैं। सो 12 5 जा 60 का 0, 12 2 जा 24 और 6 30 का फिर से
सो मल्टीप्लाई करेंगे 24.25 को 12 से, तो ये आ जाएगा 291.00, सो 291 स्क्वायर मीटर। अब इसके बाद हम बात करते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें हमारे पास है 2L है हमारे पास 24, B है हमारे पास 0.25 प्लस फिर से B है हमारे पास 0.25, H है हमारे पास 6 प्लस H है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 0.24। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 25, यहां हम कर लेते हैं 25 इंटू 24, 4 5 जा 20 का 0, 4 5 4 2 जा 8 2 10, 2 5 जा 10 का 0, 1 and 2 जा 4 1 5 0 0 6 600 आ जाता है। तो 600 आ गया और पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट देते हैं, तो ये हो गया 6, 25 6 जा 150, so 1.50 प्लस 6 4 जा 24 और 6 2 जा 12 और 2 14, 114 हो जाएगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2, पहले ऐड करते हैं 144 और 6 150 और 1 151.5, that is 2 5 जा 10 का 0, 2 1 जा 2 1 3, 2 5 जा 10 का 0, 2 1 जा 2 1 3, so 303 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। अब इसी का हम लोग 4 नंबर बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा 1 का 4 क्वेश्चन नंबर है। सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, बेल आइकॉन प्रेस करें। स्टडी होस्ट, मैं हूं आपका दोस्त निशांत सिन्हा। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 4, जिसके अंदर लेंथ है 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 6 dm एंड हाइट है आपका 1 मीटर। अब तीनों के तीनों अलग अलग यूनिट में, एक सेंटीमीटर में है, एक डेसीमीटर में है और एक मीटर में है, तो सबको एक यूनिट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू, इसके लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अभी हमारे पास है डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर ऊपर से एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, इसलिए 6 मल्टीप्लाई बाई 10 60 सेंटीमीटर। एंड हाइट में 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली सबको पता है। तो हमारे पास आ गया लेंथ 48 सेंटीमीटर, ब्रेथ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट आ गया 100 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H। सो हो गया 48 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर 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 3 बार है, सो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। सो 48 6 8 जा 48, 4 इन हैंड, 6 4 जा 24 और 4 28, 1230 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम। देन लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2L प्लस B इंटू H। सो 248 प्लस 60 इंटू 100, दैट इज 2 इंटू 60 40 108 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। सो 248 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 48, और ये हो जाएगा हमारा 2 6 8 जा, यहां हमने मल्टीप्लाई किया था 288 और एक 0 प्लस 6000 प्लस 4800, इनको हमें ऐड करना है और मल्टीप्लाई करना है।
सो 0 0 0 0 हो गया हमारा, 0 0 8 8 हो गया हमारा, 8 8 16 का 6 हो गया, वन हैंड में है, 6 4 10 2 12 1 13। तो ये हो जाएगा हमारा 2 0 0 2 8 16 2 6 12 1 13 2 3 6 1 7 एंड 2 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा तीनों आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आई होप आप लोगों को ये दिख रहा होगा, आपने इसे अच्छे तरीके से नोट कर लिया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, ये एक आपका रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जिसका लेंथ दिया है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखे तो 2.75 मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर 80 सेंटीमीटर 1.80 मीटर एंड 1 मीटर 40 सेंटीमीटर 1.40 मीटर। हमने इसे मीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। 2.75 2 मीटर 75 सेंटीमीटर 2.75 1.80 एंड 1.40 डायमेंशन हमने लिख लिया वाटर टैंक का। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है जिसका की डायमेंशन ये तीनों दिया हुआ है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितना लीटर इसके अंदर पूछ रहा है, कितना लीटर पानी आएगा। डज इट होल्ड व्हेन फील्ड टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है एकदम ऊपर तक, टैंक एकदम ऊपर तक फुल है वाटर से। ये टैंक पूरा वाटर से फुल है, तो इस समय इसमें कितना वाटर आएगा, कितना वाटर आएगा। दैट मीन्स अल्टीमेटली ये आपसे पूछ रहा है कैपेसिटी, और किसी भी चीज का कैपेसिटी उसके वॉल्यूम से पता चलता है। सो हमें निकालना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में वॉल्यूम। एल गिवन है, बी गिवन है, एच गिवन है। सो कैपेसिटी of the water tank, that is L into B into H, which is its volume. So L is 2.75 meter, breadth is 1.80 meter and height is 1.40 meter. जब तो हम देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2.75 1.80 1.40 को, तो आता है 6.93 मीटर। मीटर मीटर दैट इज क्यूबिक मीटर। और हमें पता है कि 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर होता है, इसलिए अगर हमें इसे लीटर में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर। पॉइंट कटाएंगे, 2 जीरो आएगा, 2 0 2 0 कट गया, सो 693 1 जा 693 और 0 इतना लीटर, 6930 लीटर इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ए सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर 1.05 मीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। 1.05 मीटर मल्टीप्लाई बाय 70 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर। ये किसका है? सॉलिड आयरन, सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन है, यानी ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया इसका। फाइंड द वेट ऑफ द पीस ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम, क्या दिया हुआ है? वेट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पीस इज 8 ग्राम। तो हमें पता करना है कि कितना, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वेट ऑफ पीस ऑफ इन किलोग्राम। किलोग्राम में इसका वेट बताना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है? 1.05 मीटर, ब्रेथ है 70 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। क्योंकि आंसर में 1
सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले पॉइंट हटाएंगे तो 100 और सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 70 सेंटीमीटर एज इट इज 1.5 का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। सो देखिए 100 कैंसिल आउट हो जाता है सारे मल्टीप्लाई में, इसीलिए 5 2 जा 5 3 जा और 2 35 जा। सो कितना हो गया 105 मल्टीप्लाई बाई 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 1 10। 105 मल्टीप्लाई बाई 105 आ गया, दैट इज होता है जो 11025 सेंटीमीटर क्यूब। इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। तो अब हमें बताना है इसका वेट। वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पीस is equal to 8 gram. So since therefore weight of how much 11025 centimeter cube iron piece is equal to 8 gram multiplied by 11025. So इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 88200 88200 ग्राम्स, और इसको केजी में जब कन्वर्ट हम करेंगे तो 88.200 केजी। सो 88.2 केजी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले दोस्तों आप सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को स्टडी होस्ट। मैं हूं निशांत सिन्हा, आपका दोस्त स्टडी होस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है द एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज 3750 क्यूबिक मीटर। एरिया दे दिया है कोर्टयार्ड का, सो लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू 3750 क्यूबिक स्क्वायर मीटर। सॉरी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ अ ग्रेवल। ग्रेवल का मतलब होता है कंकड़ पत्थर, ठीक है, जो गिट्टी आती है वो गिट्टी। तो कितना कॉस्ट लगेगा ग्रेवल का कवर करने का टू द हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब कोई चीज आपका रेक्टेंगुलर पीस है, इसको आपको थोड़ा सा ऊंचा, जब गिट्टी आप डालिएगा रखिएगा पत्थर को ग्रेवल को, तो वो ऊंचा हो जाएगा। दैट मीन्स वो आपका किस तरह का शेप का हो जाएगा, क्यूबॉइडल शेप का हो जाएगा। यानी लेंथ और ब्रेथ तो दिया हुआ है और हाइट 1 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में बता दिया है। 1 सेंटीमीटर तक आपको इसको ऊंचा करना है। तो उसके बाद बोलता है कि 6 रुपीज 40 पैसे पर क्यूबिक मीटर इसका कॉस्ट ऑफ कवरिंग है। 6 रुपीज 40 पैसे, 6 रुपीज 40 पैसे पर क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर आपका कॉस्ट है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोर्टयार्ड, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो कि हाइट यहां में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में करेंगे तो 1/100 मीटर हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। सो यहां पे क्या करेंगे, एरिया है 3750 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाई 1/100 मीटर। 10 कट गया, 10 है इसीलिए 37.5 क्यूबिक मीटर। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द कोर्टयार्ड 1 cubic meter court yard is equal to ₹6 40 paise. Since so therefore cost of graveling how much, 37.5 cubic meter courtyard is 6.40 multiplied by
37.5। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 240 रुपी। 240 रुपीज आपको आ जाएगा आंसर। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। Question number 5. How many persons can be accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter? तो एक हॉल है जिसका लेंथ दे दिया है 16 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 12.5 मीटर एंड हाइट दे दिया है 4.5 मीटर। अब इसमें बोल रहा है कि कितने आदमी इस हॉल में अटेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल का क्लासरूम है, उसका लेंथ दे दिया है 16 मीटर, ब्रेथ दे दिया है 12.5 मीटर एंड हाइट दे दिया है 4.5 मीटर। तो आपके क्लासरूम में कितने बच्चे आएंगे, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो साथ में इसमें दिया है एज्यूमिंग दैट 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। मतलब एक आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए 3.6 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड। तो कितने लोग आएंगे? तो सबसे पहले वॉल्यूम हमें पता करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय कर देंगे एक आदमी के वॉल्यूम से। तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ पर्सन एकोमोडेड इन द क्लासरूम और हॉल। सो नंबर ऑफ persons accommodate in the hall is equal to volume of hall divided by volume of air occupied by each person. So volume of hall is 16 meter multiplied by 12.5 meter multiplied by 4.5 cubic meter divided by 3.6 cubic meter of air. यहां देखिए पॉइंट हटाते हैं, इसका भी पॉइंट हट जाता है, इसका पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 आता है। 36 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। So 125 into 2, 250 persons. The room will accommodate 200